सर जान सकता हूं आपको ये चोट कैसे लगी? वो मैं कॉरिडोर से निकल रहा था तो टेबल पे कुछ धारदार टूल रखा होता। आई थिंक सीजर्स होंगी। तो निकलते वक्त मेरे हाथ से टकरा गई और हाथ कट गया। सर कट तो बहुत डीप लग रहा है, किसी टूल के टकराने से ये कट नहीं लगता। अब चोट लग गई तो लग गई। आप सवाल पे सवाल क्यों पूछ रहे हैं? कैसे लगी, क्यों लगी, कब लगी? आप इलाज कीजिए ना, दवाइयां दीजिए। काम डाउन सर, आगे से अपना ध्यान रखिएगा और हाथ पे ज्यादा स्ट्रेस मत डालिएगा। जी डॉक्टर, मेरे फादर इन लो इसी हॉस्पिटल में एडमिट है तो मैं यहीं हूँ। राज, हम सब हैं यहाँ पापा के साथ, आप प्लीज स्ट्रेस मत लीजिए। अभी आपको आराम करने की जरूरत है। सर मैं कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा हूँ, वो टाइम पे ले लीजिएगा। बाकी पानी पी लीजिए। हो गया तो मैनेज। राज आ गए। अरे कैसे हो बेटा? राज भाई, कैसे आप? ठीक है ना? डॉक्टर का बोला? ड्रेसिंग करी और मेडिसिन दी हैं साथ में। काकी हमको क्या लगता है किसी की बहुत बुरी नजर लगी आपके परिवार पे। एक पूजा घर पे रखवा लेते हैं तो सब कुशल मंगल हो जाएगा। वैसे राज बेटा, आपका यहाँ इस हालत में रुकना ठीक नहीं है। आप घर जाइए और आराम कीजिए। कुछ जरूरत होगी तो हम कॉल कर देंगे आपको। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं यहीं रुकता हूँ। ये चोट तो मामूली सी है, कोई बात नहीं है। नहीं पर आप घर जाइए, फिलहाल कोई काम नहीं है। हाँ राज, माँ सही कह रही है, आप घर जाइए। हम सब है ना यहाँ पापा के साथ। आपको लगी है बहुत, आप जाइए घर। आप सब लोग जाने को कह रहे हैं, ये घर पे जाकर अकेले कैसे मैनेज करेंगे सब कुछ? खाना खाना, दवाई लेना कैसे करेंगे? अरे हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। राधिका ठीक कह रही है। भूमि बेटा, तुम जाओ राज के साथ घर। अब उन्हें सही वक्त पर दवाई देना, हल्दी वाला दूध देना, अच्छा लगेगा। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, मैं अकेला मैनेज कर लूंगा, कोई बात नहीं है। मैनेज कैसे करेंगे आप? नहीं नहीं भूमि, आप लोग जाओ घर पे। जाने से पहले एक बार मैं पापा से मिल लेती हूँ। मम्मी, पापा बेहोश हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है अभी। जैसी तबीयत ठीक हो जाएगी मैं तुम्हें मिलवाने ले आऊंगा। चलो मेरे साथ अब। पर मम्मी जी, मम्मी का मन नहीं है जाने का तो मम्मी का तुम यहीं रुक जाओ, मैं जैसे तैसे मैनेज कर लूंगा। अरे नहीं बेटा, ऐसे कैसे मैनेज करोगे आप? वैसे भी तुम्हारा बहुत एहसान है हम पर। समझ में नहीं आ रहा है तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। तुम्हारे कारण इनके पापा सही सलामत हॉस्पिटल में हैं। अगर वक्त पर तुम वहां पहुंच नहीं जाते तो पता नहीं क्या होता। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, बेटा होने का मेरा फर्ज बनता है। वो मेरे पापा हैं, आप ऐसा मत बोलिए। वो तो भगवान की करीमत रही कि हम उस टाइम रोड से गुजर रहे थे, मम्मी की नजर पड़ गई तो हम उन्हें हॉस्पिटल ले आए। हम भी उस समय उसी रास्ते से गुजर रहे थे पर हमने काका को नहीं देखा। और रहो तुम अपनी मस्ती में, बेवकूफ। क्या हुआ? दर्द हो रहा है क्या ज्यादा? भूमि, आप लोग निकलिए, अभी बहुत दर्द हो रहा है इसे। घर जाइए, रेस्ट करो। कोई अगर परेशानी वाली बात हो तो मुझे फोन कर दीजिएगा। हाँ हाँ, हम बिल्कुल करेंगे। चले मम्मी? जाओ बेटा। चलो मम्मी, चलो। चले। फोन कर देना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चिंता मत करो। तुम राज का ख्याल रखो। जाओ बेटा, अपना ख्याल रखना बेटा। फिर बेटा, हाँ तुम्हें भी भूख लगी होगी, जाओ कुछ खा लो। ठीक है काकी, जब तक काका ठीक नहीं हो जाते हमारा भी खाने का कुछ मन नहीं करेगा। आप पानी पीजिए।
भाभी, मैं बहुत थक गई हूँ और ऑफिस का बहुत सारा काम है। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। बेटा बैठो ध्यान से। हाँ, पानी लाती हूँ। बड़ी दादी आप मर रही है, नानू ठीक हो जाएंगे। मैं भी बोल रही थी जब मेरे पापा और मेरे दादी हॉस्पिटल में थे, मैंने इस बार माता रानी को बोला है कि मेरे पापा और दादी की तरह नानू को अपने पास ना बुलाए। वो मेरी बात मानेगी, देखना। नानू ठीक होकर घर आ जाएंगे। हाँ मेरा बच्चा। ये छोटी सी बच्ची कितनी समझदार है। उसके साथ कितना कुछ हुआ, उसके अपने चिन गए, फिर भी कितनी पॉजिटिव है। सीखने वाली बात है। यहाँ बेटा, आप एकदम ठीक कह रहे हो। नानू को कुछ भी नहीं होगा। नानू तो कितने अच्छे हैं ना, सबका कितना ख्याल रखते हैं। तो फिर उन्हें कुछ कैसे हो सकता है? अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। आपने माता रानी को बोला ना, माता रानी बच्चों की बात बिल्कुल नहीं टालती। नानू जल्दी घर वापस आ जाएंगे। जल्दी आ जाएंगे नानू। पापा, हाँ निया को लेने जाना था। पापा, पापा, पापा। निया घर पर है और बिल्कुल ठीक है, टेंशन मत लीजिए। वो निया को लाना था, रास्ते में ये सब। पापा कोई बात नहीं है, आप उस बारे में बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप सिर्फ आराम कीजिए। हाँ। सॉरी 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 सॉरी, मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत तकलीफें झेलनी पड़ी। सॉरी। पापा एकदम चुप, कुछ नहीं बोलेंगे अब आप आराम कीजिए। मैम इसमें कुछ दवाइयाँ लिखी हुई हैं, आप ये लेकर आ जाइए। जी माँ, मैं भी आती हूँ। बेटा